और इसी तरह से आगे की पढ़ाई के लिए अपने घर में सलाह लेने लगी। और उसके घर के माँ-बाप ने कहा कि मेरे बहुत सारे पैसा तो नहीं है, फिर भी आपको हम पढ़ाएँगे। हमें कुछ भी करना क्यों ना पड़े। और घर के सारे इंसान मान गए और उसकी पढ़ाई के लिए पैसा जुटाना शुरू कर दिया। और कुछ दिन में कुछ पैसे जमा करके दे दिया बच्चों के, कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। और उसने कॉलेज में जाके अपनी एडमिशन करा ली और एडमिशन करा के घर वापस आ गई। उसके बाद कुछ दिन टाइम वेटिंग की मिला, फिर 3 मंथ्स के बाद कॉलेज स्टार्ट हो गई। क्लास 11 के जो मेरी लाइफ की कॉलेज की फर्स्ट जर्नी था, मैं उसी दिन से बहुत खास था कि अब ज़रूर कुछ करके दिखाना है। अपनी फैमिली और अपने परिवार समाज के लिए कुछ करके दिखाना है। उस दिन के बाद से मेरा कॉलेज की स्टडी स्टार्ट हो गई और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। हमको कॉलेज मेरा चिन जान के 2-3 सिर्फ दोस्त थे, बाकी सब न्यू था। हमको पढ़ाई करने का बहुत मन करता था। मैं खूब जाके कॉलेज में पढ़ाई करती थी, बट वहाँ कारण एक दूसरा हो गया था, यानी कि मेरी ज़िंदगी की मोड़ कुछ और तरफ जाने पर मजबूर करने लगा। मैं क्लास में जब भी जाता था, हमको बैठने के लिए लास्ट टैक्सी मिलते थे। पहले ही जाकर सब स्टूडेंट सब अपनी अपनी दोस्त को सीट हाँप लिया करते थे और मैं घर से जाती थी, इसलिए हमको सीट नहीं मिलता था। और एक बात हमको पता था कि लास्ट में स्टूडेंट बैठते हैं उसकी वैल्यूएशन कुछ भी नहीं करते थे। सर भी मेरा बात को मजाक बना लेते थे और क्लास का सब लड़का और लड़की मजाक बना देते थे। रोज़ के रोज़ यही होता था। फिर उसकी बाद टाइम बीतते गया, फिर उस मजाक को मैंने सीरियस ले लिया और दिन रात स्टडी करना शुरू कर दिया। और बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम 15 दिन में क्लास में सबसे आगे बढ़ गए। फिर क्वेश्चन करने से पहले हम आंसर देना शुरू कर दिया और ब्लैक बोर्ड पर सारा के सारा हिसाब सॉल्व करना शुरू कर दिया। और ऐसे ही क्लास में टैलेंट होने का नाम पूरा कैंपस में फैलता गया और मेरा क्लास का सारा लड़का लड़की मेरा तारीफ करने लगा। मैं थोड़ा लेट भी जाता था तो कॉलेज में फिर मेरे लिए सीट गाड़ी तरफ से मिल जाता था, पास खाली रखता था, क्योंकि हमें टैलेंट का एक मोहर मिल गया था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट से भी जाता था तो मेरे लिए क्लास के आगे तरफ एक सीट सुरक्षित के साथ रखा करते थे मेरे दोस्त सब। फिर क्लास में लड़का लड़की से दोस्ती बढ़ते लगा और मेरी क्लास के सारा लड़का लड़की के सब क्वेश्चन के प्रॉब्लम सॉल्व करता गया। एक कहावत है जब हमको बना था क्लास के किंग तो इंसान कैसे रोक सकता था। कोई किसी ने बड़े कमाल के बात कहा है कि अगर खुद की टैलेंट है अपने आप अंदर में, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने में रोक नहीं सकता है जनाब। इसी तरह मेरा टाइम बहुत अच्छी हंसी खुशी से टाइम बीतते गया और मैं अपने खुद के मंजिल और कामयाबी हमको मिलते गया, क्योंकि मैं बहुत खुश था कि सारे दोस्तों का प्यार हमको मिला करता था। शायद मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक ऐसा खुद नसीब इंसान हूँ कि मैं गरीबी के पल पल के सारी खुशी मिल गई। ऐसा लगता था कि सच में कहूँ दोस्त आपको की ज़िंदगी के हमें सारी खुशी मिल गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि ज़िंदगी की सारी खुशी मिल गई क्लास में। हमें ऐसा इज़्ज़त मिलता था, बहुत सारी इज़्ज़त मिलता था क्लास में। पूरा कैंपस में हमें बहुत सारी इज़्ज़त मिलता था, क्योंकि हमें एक रुतबा ही मिल गए थे जो मेरे पढ़ाई की वजह से मिली थी, वो मैं क्लास के टैलेंट की वजह से मिली थी।
जो जो सब विद्यार्थी को जो मिलता है वो सिर्फ टैलेंट की वजह से मिलता है। पर वो मुकम्मल मैंने पा ली थी, जो ज़िंदगी के बहुत खुशी के पल था, और मेरे फैमिली के भी खुशी के पल था, मेरे समाज के भी खुशी के पल था, जो मैं एक टैलेंट बन सका। जो क्लास के लिए, मेरे समाज के लिए गर्व की बात था कि मैं अपनी पढ़ाई इतनी मेहनत से और इतनी अच्छी तरीके से पढ़ पाता था। ज़िंदगी बहुत खुशहाल था, ज़िंदगी बहुत खुशहाल था, मैं भी बहुत खुश था, मेरे फैमिली के सारे लोग भी बहुत खुश था, कि इतना खुश था कि लगता था कि मैं बरसों का मेहनत सिर्फ 2 दिन में पा लिया। ऐसा ही करते करते मेरा दिन बीतते गया और मैं पढ़ने में अच्छा होता ही गया। होते होते मेरा खुशहाल ज़िंदगी इसी तरह बीतते गया। पर खुदा की मर्जी थी कुछ और, जो राहों पर नहीं कांटे पर चुभाने के लिए मंजिल पर ले जाना था। इसीलिए ज़िंदगी में एक नया उमंग लाया, एक नया रोड लाया, जिस पर ही कांटों भरा था। जो ज़िंदगी की मेरी बर्बादी का दिन आने वाला था, जो आया तो नहीं था, मेरे ज़िंदगी की बर्बादी का दिन आने वाला था। यहीं से मेरा ज़िंदगी के दिन का बर्बादी का दिन शुरुआत होता है। फिर भी हमको पता भी नहीं चला था कि मेरी ज़िंदगी की बर्बादी ऐसा होगा। चलिए आपको दिखाते हैं मैं वीडियो में। इसी तरह आपको ये कैसी लगेगी वीडियो, आप सोच समझ कर कमेंट ज़रूर बताना। ऐसे ही आपको मैं कंटिन्यू स्टोरी करता हूँ। वो था प्यार की राहों, जिस मंजिल पर कांटों भरा हुआ था है। इस प्यार भरी दर्द कहानी में जो सत्य पे आधारित घटना है, जो आपको रोने पर मजबूर कर देगा। एक लड़का अपने गांव से कॉलेज से स्टडी करने के अपने पास के सिटी में जाता है और वहां पर जाकर एडमिशन करा के स्टडी करना चालू कर देता है। उस लड़का का नाम राजू था, जो बहुत ज़्यादा मेहनती, ईमानदार और पढ़ने में बहुत अच्छा ज़्यादा टैलेंट था। उस कॉलेज में जाके बहुत सारे दोस्त बनाए और एक दूसरे की बातें शेयर कर देने वाला दोस्त बना, और इस तरह रोज़ के रोज़ पढ़ने जाता था और टैलेंट दिखा के सारे दोस्तों और टीचर को इम्प्रेस कर दिया करते थे। हम उस दिन क्लास में बहुत खुश रहा करते थे। दिन रोज़ बीतते गए और बहुत सारी लड़कियां हमसे बात करने लगी और एक दूसरे के बात को सुनकर इम्प्रेस होते गए। मैं क्लास में इतना टैलेंट लड़का था कि हमसे जो भी क्वेश्चन पूछता था नहीं, उसको फास्ट में रिप्लाई दे दिया करते थे। एक दिन फास्ट में रिप्लाई कर दिया करते थे। मेरा ज़िंदगी बहुत खुशहाल था। मैं एक छोटा सा गांव का था। मेरा घर गरीबी से भरा हुआ था, मेरा समाज ही गरीबी से भरा हुआ था। तब मैं क्यों ना गरीब रहा हूँ। मेरे पास तो सिर्फ खाने के वजह और कुछ भी नहीं था। मेरे गाँव के में इसी तरह मेरा ज़िंदगी बीतता गया था। जो गरीबी के दलदल में मेरे समाज और मेरे गाँव वाले बड़े पले थे, उसी तरह मैं भी गाँव के एक छोटे से गांव के थे। पर बहुत सारे मैं बहुत गरीब थे, फिर भी अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज तक पहुंच गई थी। और मैं अपना टैलेंट देखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। फिर मेरे जीवन में ऐसी रुकावट आई कि मेरे बर्बादी का कारण ही बन गया था। एक दिन की बात है, मेरे क्लास में एक लड़की ने हमको बोला कि राजू थोड़ा इधर सुनो ना। और मैंने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया और मैं अपने दोस्तों के साथ पानी पीने चला गया। और मैं और हमारा दोस्त सब एक दूसरे के बात शेयर करने लगा और बातें करते करते क्लास के अंदर मैंने ही एंट्री कर ली। फिर हम लोग क्लास छुट्टी हो गई और मैं अपना घर आ गई। फिर नेक्स्ट डे कॉलेज गए हम। सेकेंड घंटी चल रहा था और सेकेंड घंटी ख़त्म होने में मात्र 5 मिनट रह गया था और थोड़ी देर के बाद घंटी लग गई। फिर वही मेरा नाम बोलकर मुस्कुराते हुए बोला, यार राजू सुनिए ना, हमको एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए ना। फिर हमने क्या
है बोलो। उस लड़की ने बोला देखो ना, अकाउंट के हिसाब हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप हमें सॉल्व कर दीजिए ना। फिर मैंने बोला हिसाब कहाँ है, निकालिए, मैं फास्ट में सॉल्व कर देता हूँ। उसके बाद उसकी सारा अकाउंट के हिसाब फास्ट में सॉल्व कर दी। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया, क्योंकि मुझे हर एक घंटे में घूमने की आदत था, इसलिए एंटरटेनमेंट करता था। हम इसी तरह हम एक दूसरे के हेल्प करते गए और वो लड़की हमसे नज़दीक आने लगी। फिर एक दिन के बाद है, जब वो हमको क्लास में जब घूरने लगा तो हमने दोस्त डाउट किया कि ये लड़की हमको बार बार घूर रही हो। अपने आप को सवाल किए हम, और हम घर चले गए। हम फिर नेक्स्ट डे कॉलेज आ गई। हम क्लास में एंट्री करते ही वक्त में वो देखकर मुस्कुराने लगी, और मैं उसको देखते ही देखते क्लासरूम में लास्ट डेस्क में जाके हम बैठ गई, और मैं सर को क्लास में अटेंड करने लगा। जब सर क्लास में बाहर गई तो कुछ लड़कियां से हम बातें करने लगी। जब मैं दूसरों लड़की से बात करता था तो हम अजीब सा फीलिंग बना लेता था, और वो रोने जैसी एक्टिंग करने लगता था। और इसी तरह हम दोनों का लम्हे गुजरते गए, और मैं अपना पढ़ाई में ध्यान देते गया। फिर मैं नेक्स्ट डे कॉलेज में गया। हमको देखकर वो मुस्कुराने लगा, और उस दिन गॉड भगवान कसम मैं भी उसको देखकर मुस्कुराने लगा। बहुत कुछ अपने मन ही मन में फीलिंग आने लगा। ऐसा लगता था कि उसे प्यार हो गया है, ज़िंदगी की खुशी मिल गई। फिर भी मुझे इस तरह से नहीं सोचा था। फिर मन में मैंने सोचा था कि ये क्यों बार बार हमें मुस्कुरा रही, हंस रही, बुला रही है, कभी ये कर दो, वो कर दो, कभी वो कर दे, क्यों ऐसा कर रहा है। सारी लड़कियां तो नहीं कर रहे, पर ये एक लड़की क्यों बार बार हमको एक इशारा दे रही है। कुछ तो बात है, कुछ तो है जो हमें इशारा दे रही है। फिर मैंने उसको बातों को अपने मन में सजाने लगी, बातें को अपने आप को फीलिंग करने लगी। फिर मेरा उससे मन सोचा कि किसी से बातें कर लेते। जब क्लास की घंटी ख़त्म हो गई तो फिर हमको बोला राजू, ये अकाउंट की हिसाब सॉल्व कर दो, हमें ज़्यादा हार्ड लग रहा है। और उसके कहने पर ही उसके अकाउंट की हिसाब सॉल्व कर दी। उसने बोला तुम बहुत अच्छी हो। हमने बोला नहीं तो शायद उतना अच्छा तो नहीं हूँ, और मेरा ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्शन होने लगा। सिर्फ मन करता था उसके ही देखूं और उसी से बात करूं। फिर भी मैंने दिल को समझाया ये सब प्यार मोहब्बत बेकार है, पर वो इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखते मन करता था। मेरी क्लास के सारे लड़कियां, टीचर सभी उसको देखने में मजबूर हो जाता था। इतनी सुंदर थी, इतनी और क्यूट थी कि सबको देखने की मन नहीं करता था। हमको भी बहुत अच्छा लगता था, हमें भी बहुत अच्छा लगता था, पर हमें प्यार नहीं करना था, सिर्फ दोस्त बनाना था, सिर्फ दोस्त। और सारी क्लास के लड़कियां सब लड़का को भी दोस्त ही बनाना चाहता है, मुझे गर्लफ्रेंड बनाना नहीं था। क्योंकि मैंने कॉलेज अटेंड किए थे सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए, अपने आगे की पढ़ाई के लिए, लक्ष्य में के लिए हमने कॉलेज ज्वाइन किए थे। फिर उसने हंसते हुए बोली कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत मासूम हो, बहुत अच्छे हो, अब इतना कैसे कर लेते हो ऐसे, अब इस तरह कैसे टैलेंट बन रहा है, बहुत अच्छे हो, आप इतने अच्छे हो कि शायद इस क्लास में कॉलेज में कोई नहीं है। तो इसने कहा कि मैंने कहा कि उतना अच्छा नहीं हूँ, फिर भी आपको जैसी मर्जी। फिर सिर्फ मन करता था उसकी देखूं और उसी से बात करूं। फिर भी मैंने दिल को समझाया ये सब प्यार मोहब्बत बेकार है। और नेक्स्ट कॉलेज आके क्लास में बोली कल आप थोड़ा जल्दी आना, आपसे एक ज़रूरी बात करना है। फिर मैंने कहा अभी कहो ना, जो आप बातें बताना चाह रहे हो अभी बता दो ना, क्या हो जाएगा।
कोई कोई तो नहीं ना है, अभी बता दो, अभी सारे दोस्तों से है मेरा, बता दो ना, जो भी बताना चाहते हो अभी बता दो, अकेला में बताने से क्या फ़ायदा है, अभी बता दो ना, सारे दोस्तों सुन लेगा ना। नहीं, उसने बताया कि नहीं तुम कल सुबह जल्दी आना, फिर मैं आपको बताऊँगा। कहा चलो ठीक है, आ जाऊँगा। फिर मेरा कॉलेज छुट्टी हो गया, छुट्टी होने के बाद मैं घर चला गया। घर जाने के बाद सुबह मेरा 6 बजे से क्लास था, तो मैं भी पौने 6 बजे घर से निकल गया। 10 मिनट लगता था मेरे घर से आने में, और मैं क्लास के लिए निकल पड़ा। जो भी मैं रास्ते में मेरा वेटिंग कर रहा था 1 घंटा पहले से वो, तो फिर मैं उनके मुलाकात हो गई, रोड पे ही मुलाकात हो गई। उनसे बोला कि इतना लेट से आ रहे हो, मैं 1 घंटा पहले से तुम्हारा वेटिंग कर रहा हूँ। मैंने बोला कि मेरा कुछ लेट हो गया था, मुझे कुछ होमवर्क बनाना था, इसलिए मेरा लेट हो गया है, इसलिए सॉरी है। फिर मैंने इसको बोलकर उसे बातें पूछने लगा, क्या बता रहे थे, कल जो बोल रहे थे अभी बोल दो ना, फिर मैं क्लास में एंट्री हो जाऊंगा, तो फिर इसे मौका नहीं मिलेगा हमको बोलने के लिए। फिर उसने बोला ठीक है मैं बोलता हूँ। फिर उसने हमको कुछ भी नहीं बताया, वो अपने घर चली गई। कल मैंने सुबह उठकर जल्दी चला गया उसे बातें करने में लिए, और वहाँ पर मेरा वेटिंग कर रहा था 1 घंटा पहले से। फिर हम दोनों का हाय हेलो हुआ, क्योंकि उनकी नाम तक भी हमको अच्छी तरह से मालूम नहीं था, सिर्फ उसके फेस से हमें दोस्ती बनी थी। हमने पूछा उससे, आपका रियल नाम क्या है? उसने हंसते हुए बोला, अरे यार हम दोनों एक ही कॉलेज में स्टडी करते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, फिर भी आपको मेरा नाम मालूम नहीं है? अरे यार सच में आपका नाम नहीं मालूम है, सिर्फ आपको फेस से पहचानते हैं कि मेरे कॉलेज के विद्यार्थी है, मेरे क्लास के विद्यार्थी है, ये मेरे कैंपस के विद्यार्थी हैं। आपको नाम तक भी नहीं पता है कि आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, क्या कास्ट हो, मुझे थोड़ा सा भी नहीं पता है। सिर्फ आपको फेस से पहचानते कि मेरे क्लास के स्टूडेंट हो, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट हो, इसलिए जानता हूँ। मैं सारे दोस्तों को हेल्प करता हूँ, इसी वजह से आपको भी जानता हूँ। इतना मैं उसको कहने लगा। मैंने बोला, सच में दोस्त आपका नाम हमको नहीं पता है, बट थोड़ा कंफ्यूज हूँ। उसने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं अपना नाम बताता हूँ। और उसने मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम अमृता है, मेरा नाम अमृता शाह है। और हमसे पूछा, आपके रियल नाम क्या है? मैंने बोला कि मेरा नाम राजू पटेल है। हाँ, मेरा नाम राजू पटेल है। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के बात शेयर की और अपना जो भी बात था बताने लगी। और थोड़ा रोड पर चलते चलते उसने बोला, आपसे एक बात पूछने के लिए, कब से हम अपने मन को छुपा के रखे हैं, इसलिए आपको बुलाया, और मेरा बातों के बुरा मत मानिएगा। और हमने बोला, नहीं बुरा मानूंगा नहीं, अब बोलो तो सही, दोस्ती में क्या बुरा मानना, जो दोस्त हो उसे अच्छा भला कहने से क्या बुरा मानना, बताओ तो सही क्या है नहीं है, आप बोलो तो सही, तभी तो पता चलेगा आप क्या बताना चाह रहे हो। पहले हम बोलो तो सही, क्योंकि हम 5 मिनट में कॉलेज में एंट्री करने वाले हैं। उसने बोला, राजू पटेल जी, आपसे हम सच्चा प्यार करते हैं, इसी बात कहने के लिए आपको बुलाया था। और हमसे ये बातें अपने मन में रोका नहीं जा रहा था कि इसलिए आपको अपने दिल के सारा बात बता दी। और फिर उसकी सारा बात सुन के हम अपने क्लास में जाके बैठ गए। आपको इसलिए बुलाया था कि मैं बहुत दिन से, जब से आपकी क्लास में चर्चे बन गई थी, जब से आप टैलेंटिंग बन गए थे, तब से मैंने बहुत अच्छे लगने लगे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। मेरे क्लास में सिर्फ एक ही हो जो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अपने मन में बहुत दिलो जान में आपको बसा लिया हूँ। और मैं एक बात कहने के लिए मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा, इसी वजह से आपको यहाँ पर बुलाया हूँ। और सोचा कि आज बोल कर ही जाएंगे। आपको बुरा लगे या अच्छा लगे आपकी मर्ज़ी, पर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपकी क्या मर्ज़ी है वो तो मैं नहीं जानता, पर मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बस मेरे दिल की आवाज़ की सुन लो, उसके बाद क्लास चले जाना। इतना बताकर
वो क्लास के रूम में चले गई, मैं भी चले गई। फिर भी उस वक्त उस लड़की को हमने कोई भी जवाब नहीं दिया, कुछ भी उसका जवाब का आंसर भी नहीं दिया कि हाँ आप मैं भी तुमसे प्यार करता, इस तरह उस तरह। मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। हम कह रहे सिर्फ हम मुस्कुराते ही रह गए और शौक है कि अरे यार ये तो पढ़ाई कर लो, कम से कम तो ज़िंदगी तो सुधर जाएगी। मैंने अपने मन ही मन में सोचा। फिर उसकी बातें सुनकर मैं भी क्लास में चला गया और क्लास में जाकर बैठ गई। वो भी जाकर बैठ गई, मैं भी जाकर बैठ गई और हमको सिर्फ उसकी बात को सिर्फ याद आने लगा और पढ़ाई में थोड़ा भी मन नहीं लग रहा था उस दिन। ऐसा लगता था यार ये क्या कह दिया। मेरा दोस्त हुआ करता था जो एक अच्छे फ्रेंड बना करता था और आज इस तरह से बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था उसको। फिर भी मैं अपने मन ही मन में सोचने लगा। उस दिन तो उसको हम कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। फिर हम लोग नेक्स्ट डे एक चौक पर मिलते हैं। उसने पूछा आपने क्या सोचा है, रिप्लाई तो दो फास्ट में। हमने बोल दिए। देखिए अमृता जी, हमने बोल दिए अमृता को, देखिए अमृता जी ये प्यार मोहब्बत अच्छी चीज़ नहीं है। ना तो मैं प्यार करना जानता हूँ और नहीं मैं किसी से प्यार करने के लिए कॉलेज में एंट्री किया हूँ। आया हूँ तो सिर्फ पढ़ने के लिए आया हूँ। ये प्यार मोहब्बत जो ये बातें बता रहे हो मेरे बस के बात नहीं है। मैं ज़िंदगी में किसी से प्यार करना सिखा ही नहीं हूँ। तो उसने हंसते हुए बोला आपको करना नहीं है, मैं सारी बात सिखा दूंगा कि कैसे प्यार हुआ जाता है, कैसे करता है, ये किस तरह से किया जाता है, मैं आपको सिखा दूंगा। बट ये होता है क्या मैं नहीं जानता। शायद हम लोग अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं क्योंकि हम दोस्ती ही में बहुत खुश है और इससे ज़्यादा हम लोग के क्या चाहिए। देखो मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ। मेरे पापा एक किसान है जो खेती बाड़ी करके हमको पढ़ा रहा है। उसकी उम्मीदों के हम धोखा कैसे दे सकता हूँ। मुझे बातें बनाना नहीं आता। जो भी रियली है अमृता जी, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। धनी के घर से बिलोंग करते हो, आप तो एकदम धनी घर से बिलोंग करते हो। आपके पास बहुत सारा धन दौलत है। मेरे पास तो मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरे फैमिली के अलावा और कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। आपको ना हमसे अच्छा लड़का मिल जाएगा, मगर मैं कहता हूँ प्यार के चक्कर छोड़ दो। हम दोनों दोस्त बन के रहते हैं, करियर बनाने के ध्यान देते हैं तो अच्छा रहता, क्योंकि इसमें हम दोनों का फैमिली की भलाई है। फिर अमृता ने गुस्सा से बोला कि ना हमको जात पात चाहिए, ना रंग रूप चाहिए, ना हमको गरीबी अमीरी से कुछ लेना है, ना हमको फैमिली से कोई डर है। सिर्फ प्यार है तो आपसे है प्यार है। मैं प्यार करता हूँ। तो ऐसा बोलकर अमृता क्लास में चली गई और मैं उसकी बात को ये और बात को सुनकर मैं शौक और हो गई। मैं भी क्लास में चली गई। मैं भी उसकी प्यार को एक्सेप्ट हम नहीं किए। क्लास छुट्टी हो गया तो उसने हमसे नहीं बोला, मूड ऑफ करके चला गया। मैं भी उससे देखकर चला गया। हमको ना पढ़ाई कम, उसकी बोली हुई बातें को हमको टेंशन देने लगी और मैं उस टेंशन की वजह से हम 3 दिन तक क्लास में स्टडी करने नहीं गए। क्या कहे दोस्त, सिर्फ उसकी बोली याद आती थी, उसकी बातें याद आती थी। हमको दिमाग बहुत कमज़ोर कर रहा था क्योंकि उसका ऐसा टेंशन हमको ज़िंदगी के बहुत सारे टेंशन दे रहा था। सिर्फ उसकी याद। फिर हमको क्लास नहीं गई तो उसने रिक्वेस्ट मेरे दोस्त को किया कि कॉलेज आने का अगर नहीं आए तो हमको कुछ भी हो सकता है। और उसके बातें सुनकर, क्योंकि मैं कॉलेज तो नहीं गया था, मैं तो घर पे आकर बैठ गई थी उसके टेंशन में। फिर मेरा दोस्त आया और मुझे बताने लगी कि वो लड़की ने ऐसा बोल रहा था कि अगर नहीं आया तो मैं कुछ भी हो सकता है, मैं मर भी सकता हूँ। सिर्फ उसकी जिम्मेदार सिर्फ राजू होगा।
अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं उसे कुछ भी नहीं करता हूँ, न प्यार है न कुछ भी है, सिर्फ एक दोस्त है, तो ऐसे कैसे कर सकता है। नहीं यार इसी तरह हमको बोला है, मैं तो आपको तो बता रहा हूँ, अगर कुछ भी हो गया तो सिर्फ उसका जिम्मेदार आप ही होंगे। अरे उसकी बात सुन के, मेरा दोस्त का बात सुनकर मैं बहुत टेंशन हो गया। अरे यार क्या करे, मैं किस तरह चक्कर में फंस गई, मेरा तो ज़िंदगी बर्बाद होने वाला है। अरे वो क्या मुझे प्यार मोहब्बत चक्कर में पड़ाने लगी है। मुझे ना ये प्यार मोहब्बत चक्कर में नहीं पड़ना है, उसको जाकर बोल दो। मेरा दोस्त ने बोला कि नहीं है, मैं नहीं जा सकता क्योंकि उसकी मूड बहुत अप है, वो रो भी रही थी और क्लास में भी जाकर भी बैड डेस्क लास्ट डेस्क पर जाकर सो गई थी। मेरा उसकी बातें सुन, मेरे दोस्त की बातें सुनकर मुझे ना बहुत घबराने लगा। अरे यार कहूँ उसके कुछ भी हो गया तो मैं भी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं भी 11वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ। मेरे घर के साथ बहुत सारी उम्मीद है, मेरे समाज की बहुत उम्मीद है कि ये कुछ कर पाएगा। मेरे टीचर की भी सारी उम्मीद था कि ये बहुत अच्छी कुछ कर पाएगा, ज़िंदगी का गाड़ी बना पाएगा, इसलिए मैं पढ़ पाया था। नहीं तो मैं एक गरीब किसान का लड़का, मैं कैसे आगे बढ़ सकता था, क्योंकि मेरे पढ़ाई ये है एक ऐसा था, हथियार बन गया था कि मैं आगे बढ़ने में हेल्प मिल रहा था, पर वो हेल्प हमें ज़िंदगी की बर्बादी की तरफ लेके जा रहा था। पर मुझे फैमिली को क्या पता है कि इसका कॉलेज ही बर्बादी हो जाएगा, हमको भी क्या पता है। कॉलेज ही मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, आखिरी बर्बादी होगा, आखिरी दिन होगा, आखिरी बर्बादी होगा। और इस तरह से उसकी बातें सुनकर, मेरा दोस्त को बातें सुनकर, ठीक है चलो जाओ, मैं कल आते हूँ तो उसको समझाता हूँ। और उसको इतना कह के मैं अपने दोस्त को अपने रूम पे पढ़ा दिया और मैं अपने घर से चले गए। और फिर नेक्स्ट डे कॉलेज में जाकर मैं बैठ गए। कॉलेज में आके फर्स्ट घंटी में जाकर मैं बैठ गई। बैठने में सेकेंड घंटी जब आई तो मैं उसको बोला ठीक है, थोड़ा देर के बाद मैं बात करता हूँ आपसे, ये थोड़ा पढ़ाई कर लो, उसके बाद मैं बात करता हूँ। फिर उस दिन मैं क्लास में जाकर बैठ गए। बैठने के बाद मैं उस दिन उससे नहीं बोली और वो हमसे भी नहीं बोली, और मुड़ लटका कर चले गए रूम में अपना। मैं भी अपने घर चले गए। फिर मैं 2-3 दिन तक क्लास में नहीं गई। वो क्लास में न जाने के कारण से मेरा दोस्त को फिर एक इन्विटेशन दिया कि अगर वो नहीं आएगी तो आज लास्ट उम्मीद है, मेरा कुछ भी हो सकता है, और उसका जिम्मेदार सिर्फ राजू होगा। मैं एक लेटर पर लिखने जा रहा हूँ, उसकी जिम्मेदार सिर्फ राजू होगा। ये सारे बात मेरा दोस्त ने बताया तो मुझे और टेंशन होने लगा। कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आज उनसे बात ही कर लेता हूँ, क्या बोलना चाह रहा है। मैं बोलूँगा, इतना डांटूँगा उसको कि उसकी ज़िंदगी याद आ जाए। फिर मैंने ये सारी बात अपने दोस्त को कह कर घर चलाए। घर चलने के बाद फिर कॉलेज स्टार्ट हुआ। कॉलेज स्टार्ट हो गया तो मैं गया क्लास में, तो मेरा वेटिंग कर रहा था। मैंने उससे पूछा मेरा वेटिंग क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, ना आपसे प्यार भी नहीं करता हूँ, ना तुमसे भी प्यार करता हूँ, ना आपसे भी प्यार करता हूँ, सिर्फ अपने आप को मैं प्यार करता हूँ। मैं एक दोस्त हूँ जो सिर्फ दोस्ती तक ही रहेगी, और प्यार मोहब्बत ये सिर्फ नाम तक है। मैं प्यार मोहब्बत नहीं करना चाहता हूँ और नहीं कभी करूँगा। और इतना बोलने लगा। और दोस्त मेरा, उसने फिर कॉलेज क्यों नहीं आती हो आजकल, तुमको क्या हो गया है जो तुम पढ़ने नहीं आती हो, और वो लड़की अमृता से क्या रिश्ता है, जो इस तरह से हमको बोल रहा था। आपको कहने के लिए हमको अभी सच्चाई बताओ। फिर हमने अपनी सारी बात बता दी अपने दोस्त को। अमृता ना हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, दिलो जान से, मगर मैं प्यार नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको पता है ना, हम करियर बनाने के लिए आए हैं, कॉलेज में ज्वाइन किया हूँ, ना कि प्यार मोहब्बत करने के लिए। ऐसी सारी बातें बता दी हम अपने दोस्त के। फिर 1 वीक के बाद कॉलेज गया तो उसको हमको देखते ही रह गया, और उसको
हमको 3rd घंटी में हमसे बात करने के लिए बुलाया। अकेले में फिर गया मैं अपने मिलने छत पे, और फिर उसने पूछा आप कैसे हो? मैंने ठीक हो। उसने बोला क्यों नहीं, आपको ठीक रहेगा, किसी को दर्द देकर खुद ही ठीक रहना कहाँ चाहता है। हमने बोला कैसा दर्द, किसको दर्द? हमने किसी को दर्द नहीं दिया है। नहीं, आपको भी नहीं दर्द हुआ, सिर्फ एक दोस्त की वजह से। मैं आओ या ना आओ, आपको क्या मर्जी, मैं आया हूँ नहीं हूँ, मैं कॉलेज पढ़ना आए चाहे नहीं आए, आपसे क्या लेना देना। मैं किसी को दर्द नहीं देता, मैं किसी से प्यार भी नहीं करता हूँ, सिर्फ अपने आप से प्यार करता हूँ। हाँ, इतना कर सकता हूँ, आप दोस्त बन के रहो, मैं दोस्त बन के बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। ये जो प्यार के नाम बता रहे हो ना, ये मुझसे नहीं होगा। मैं प्यार करना नहीं जानता हूँ। मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। मेरे समाज की बहुत सारी उम्मीद है हम पे, घर की सारी बहुत सारी जिम्मेदारी है, उम्मीद है। मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, मैं एक किसान का लड़का हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। अब इतना मुझे टचर दोगी तो मैं भी कुछ कर लूँगा। इतना सुना दिया उन्हें। तो फिर उसने बोला किसी को दर्द देकर खुशी तो आप तो छीन सकते हो। हमने बोला हम लोग सिर्फ दोस्त बनकर रहिए, यही हम लोग का सच्चाई है, यही में हम लोग का भलाई है। हम लोग का बहुत अच्छा भी करेगा, क्योंकि हमको घर से बहुत जिम्मेदारी है। फिर उसने रोते हुए बोला कि अगर आप मेरा बात नहीं मानोगे तो अभी छत पे से कूद कर जान दे दूँगा। अरे यार, तुम बहुत मरने वाले बने हो, अभी कूदो। तो हमको हाथ छुड़ाकर कूदने जाने जा रहा था, फिर मैं उसको हाथ था लिया। उसकी बात सुनकर मुझे और टेंशन होने लगा था। उसका जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, ये मेरा 100% चलने। क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्योंकि आपके बिना हमको रहा नहीं जाता है। और ये कहकर वो रोने लगती थी। पर उस दिन कम वक्त कुछ होना था और खुदा की मर्जी था, फिर उस पर कुर्बान होना था। फिर लास्ट में उसकी प्यार के चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो मर भी जाती थी, और मर जाता तो मेरी हमको ही फंसना पड़ता था। उसकी जिम्मेदार मैं ही था, क्योंकि वो ऑलरेडी लेटर लिखकर उसकी कॉपी में रख दिया था कि मरूंगा तब उसका जिम्मेदार राजू पटेल ही होगा। एक्सेप्ट करना पड़ा। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला आई लव यू राजू। हम भी मुस्कुराते हुए बोला आई लव यू अमृता। फिर भी उसी दिन से प्यार हो गया और हम दोनों एक दूसरे के गले लगने लगे, और उसकी होठों पर मुस्कान आने लगी और मेरा होठे पे भी मुस्कान आने लगी। हमने बोला आप क्लास में जाओ, अभी जो बात हुआ है ना आप किसी को नहीं बताइएगा। उसे बोला ठीक है। वो भी क्लास में चले गए और हम भी क्लास में चले गए और हम पढ़ने में मन लगा दी। फिर हम दोनों का प्यार बढ़ने लगा और हम लोग बहुत ज़्यादा करीब हो गए। फिर मैंने मनी बात सोचने लगा, अरे यार हम किस चक्कर में पड़ गए कि वो उसको चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे इस चक्कर में नहीं पढ़ना था। मुझे पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्ब होने लगा है, मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा, मैं बेकार इस चक्कर में पड़ गया। अगर उस अमृता को चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता तो कुछ भी हो सकता था। चलो जो भी हुआ ठीक ही, अच्छा ही हुआ। अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है, बस उम्मीद तो लगाए बैठे हैं। फिर हमको कुछ दिन तक टाइम बीतते गया और मेरे क्लास में सब लड़का लड़की के हम दोनों के प्यार के बारे में मालूम हो गया और मेरे क्लास में पढ़ाने वाले सब टीचर के भी मालूम हो गया। फिर उसके बाद मेरा प्यार क्लास में सारे दोस्त और सब टीचर सब हमको खूब सपोर्ट किया और इस सपोर्ट से हम बहुत खुशी हो गए। हम एक कहावत है ना, प्यार के नशा जिस पर चढ़ जाए तो दिन रात उसी के सामने रंगीन ही लगती है। उसी तरह हमको हुआ था, सिर्फ वही दिखाई दे रही थी, दिन रात सिर्फ वही दिखाई दे रही थी ना। दिलो जान में सिर्फ वही बस गए थे, दिलो धड़कन में भी वही बस गए थे, दिलो जान में भी वही बस गए थे। ऐसा लगता था कि मेरा ज़िंदगी वही है, मेरा सब कुछ वही है,
ऐसा हो गया था, ऐसा मुझ पे जादू छा गया था कि दिलो जान में बस गई। जो हम दिलो जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उसके सिवा हमको कुछ भी नहीं दिखाई देती थी। फिर हम लोग मंदिर में जाना और एक दूसरे के लिए अग्रिम दुआ मांगना, जो हम लोग के प्रेम कहानी लंबी समय तक चलती रहे। भगवान से दुआ मांगना कि मेरी उम्र मेरे दोनों की लग जाए और लंबी उम्र तक मेरे प्यार मोह चलता रहे, क्योंकि भगवान की दुआ से एक दूसरे के प्रेम आगे बढ़ता है। हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, इतना हम खुश थे कि हम लोग की टाइम कब निकल जाए पता नहीं चलता था, और हम इस तरह से उनके प्यार में अंधे हो गए थे। मुझे नीच ऊंच कुछ भी दिखाई दे रहा था, पढ़ाई लिखाई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समाज का बात भी नहीं दिखाई दे रहा था कि उस मेरे समाज मेरे घर परिवारों ने क्या बोला था नहीं बोला था, कि जो मैं अपने करियर को अच्छी से शुरुआत कर सकूं, वो भी नहीं दिखा दे। फिर चलता था रात के बाज़ार में जाके रात के 8 बजे तक घूमना, हाथ में हाथ लगा के घूमना, हाथ धो के घूमना। हमें ना बहुत सारे रोड पे मजाक करना। हमें ना प्यार के रिश्ता बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हमें प्यार का मतलब हमको नहीं पता था कि प्यार में इतना खुशी मिलता है। वो सिर्फ अमृता से सीखा, क्योंकि हमें ना क्लास टाइम में ना हमको किसी से प्यार हुआ ही नहीं था, जो हम अब कॉलेज में लाइफ में आके करना पड़ रहा है। इतना तक हो गया था कि हम लोग अभी चल के मंदिर में शादी कर लेते हैं, फिर हम लोग हंसी खुशी एक साथ रहकर एक साथ ज़िंदगी बिताएंगे। क्या कहे दोस्त, हम शादी के लिए तैयार हो गए। फिर हमने बोला कि एक बार हम अपने घर से शादी परमिशन लेकर करेंगे, तभी तो राज़ी होगा मेरे फैमिली वाले। फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है, मैं अपने घर के लोग के सदस्य से मैं अपनी परमिशन लेकर आऊँगा। मैं मम्मी पापा से परमिशन लेकर आते हैं, और आप भी जाके बात करना क्या बोल रहा है। हम दोनों ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, और हमने अमृता के 15-20 फ़ोटो अपने मोबाइल में खींचकर हम अपनी माँ को और सिस्टर को दिखाया। हमने बोला मम्मी, हम इस लड़की से प्यार बहुत ज़्यादा करता हूँ, हम इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, सिर्फ आप लोग के आशीर्वाद चाहिए। क्या कहते हो आप सब? मेरा घर के सारा फैमिली एक साथ बैठकर मेरा सब बात सुनकर मेरे पिताजी ने बोला, वाह बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, जो हम तुमको इनाम देने पर मजबूर हो। हम दिन रात काम करके एक पैसा जुटाकर तेरे को पढ़ा रहा हूँ, और तुमने ऐसा काम किया, मेरा गांव घर के समाज के मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। देखो बेटा, तुम पर इस घर की बहुत ज़्यादा उम्मीद था, बस तुम्हारा घर ही नहीं, पूरा समाज लोग के तुम पर विश्वास उम्मीद था कि तुम एक दिन पढ़ लिख कर एक दिन बहुत अच्छा आदमी बनोगे। तुमने सारी उम्मीदों को पानी में फेर दिया। अब भगवान ही जाने अब इस घर के उम्मीद अब कैसे पूरा होगा जो तुमसे लगा बैठा है। और इतना सब कहने के बाद मेरा पिताजी ने बोला कि प्यार मोहब्बत आज के दोस्त नाम तक सीमित है, जो इससे कुछ हासिल नहीं होता है। तुम ऐसा काम करो कि पूरा दुनिया तेरा नाम ले, पढ़ाई लिखाई करके बहुत अच्छा आदमी बनो, इसी में तुम्हारा भलाई है, गांव समाज की भलाई है। देखो बेटा, सिर्फ तुम्हारी अच्छी के लिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा क्या है, आज है पर कल रहेंगे या कि नहीं रहेंगे क्या पता, जो भगवान ही जाने। और मेरा बात अभिमान के तुम पढ़ाई में ध्यान दे दो। और मेरे घर के सारे फैमिली के डिसाइड यही था, प्यार करना छोड़ दो और अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। और मैं अपनी माँ बाप पूरे फैमिली की बात सुनकर हम सोने चले गए हम। और किसी तरह भी उस दिन रात कट गया। फिर कल सुबह उठ के कॉलेज पढ़ने चले गए हम। फिर उसने भेंट करके हमसे पूछा,
आपके घर के लोग मेरे रिश्ते के लिए क्या बोला, फास्ट में बताओ ना। और हमने दिल के आंसू छुपा के हंसते हुए बोला कि हमारा घर के सब फैमिली मान गई है, बट कुछ दिन का टाइम मांगा है, पर पूरा मान जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं तो अंदर ही अंदर रो रही थी, अंदर ही अंदर बहुत दर्द छुपा रही थी, क्योंकि मेरे घर वाले, मेरे फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। क्यों नहीं सपोर्ट करती? क्योंकि मैं तो एक गरीब घर का इंसान था ना, मेरे फैमिली भी गरीब घर का था, मेरा समाज ही पूरा गरीब घर का था। क्योंकि मेरे पिताजी ने हमको तो पढ़ाने के लिए तो पढ़ाया था, वो प्यार मोहब्बत आशिकी करने के लिए तो नहीं पढ़ाया था। क्योंकि ज़िंदगी में आगे ही बढ़ना ही सबके बड़ की भलाई होता है, और जो आगे बढ़ जाए उसके साथ में प्यार मोहब्बत आशिकी का भूत है ना, ये भी कुछ भी नहीं है। सिर्फ इंसान अपने तरक्की के बदौलत ने अच्छा लगता है। जो तरक्की करे वही सबसे बड़ा प्यार है, जो ज़िंदगी में आगे बढ़े वही सबसे बड़ा तरक्की है। जो ज़िंदगी एक खुशहाल है, खुशी से बढ़ जाए, प्यार और मोहब्बत छोड़कर भी, यही सबसे बड़ा तरक्की है इंसान को। मुझे ना प्यार मोहब्बत करना नहीं चाहता था, मेरे फैमिली को भी सपोर्ट नहीं था कि तुम प्यार मोहब्बत करो, मेरा भी था ऑलरेडी, मेरे सपोर्ट नहीं था कि मैं उनसे प्यार करता रहूं। और अमृता हमसे इस कदर से प्यार करता था कि लगता था कि पूरा आज जन्मों जन्मों तक प्यार करता ही रहेगा, जन्मों जन्मों तक प्यार करता रहेगा। हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता, एक पल भी नहीं देखता था तो उसको मन नहीं लगता था, हमको भी नहीं मन लगता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था हमसे। और उसी के प्यार की वजह से हम पढ़ाई में कमज़ोर होते गया था, कमज़ोर होते जा रहा था। हमें मालूम ही नहीं था कि मेरा ज़िंदगी का घड़ी किस मोड़ पर जा रहा है, मेरा उम्मीद क्या होगा, मेरा सपना का क्या होगा, मेरा मंजिल किस तरह है, मुझे भी नहीं पता था कि मेरा मंजिल कहाँ है, मैं किस रोड पर जा रहा। सिर्फ एक ही वर्ड दिखाई दे रहा था, एक ही फीस दिखाई देता, वो था सिर्फ अमृता। को मेरी ज़िंदगी की एक मुकम्मल थी, एक ज़िंदगी की रुकावट थी, जो ज़िंदगी में रोकने की एक आधार बन गई थी, सिर्फ अमृता। वो ना हमें बहुत सारी सिर्फ हमें को ध्यान दे रही थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ज़िंदगी की सारी खुशी दूँगा, मैं गरीबी अमीरी नहीं देखना चाहता हूँ, मैं जात कास्ट चल लंबा मैं नहीं देखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूँ तो करता हूँ, मुझे नहीं छोड़ कर जाना। मैं ज़िंदगी में कसम खाता हूँ, मैं अपनी मम्मी कसम, अपने फादर कसम खा रहा हूँ कि मैं ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कह के अमृता दम का और दिल जीत लेती थी, और उस पर और प्यार करने का मन करता था, और उस पर और भरोसा बन गई थी, और उस पर उम्मीद बन गई थी, इतना उम्मीद बन गई थी कि मैं भी उसको नहीं छोड़ूं, ज़िंदगी भर प्यार करता हूँ। क्योंकि ज़िंदगी की खुशी बन गई थी, ऐसा खुशी जो मैं ज़िंदगी भर छोड़ना ना सकूँ, ज़िंदगी भर छोड़ने का मन ही नहीं करता था उसको। ऐसा इस तरह से हमसे प्यार करने लगा था, और मैं भी उसका बातें को मान ली, और मान के मैं भी आगे बढ़ने लगी। फिर हमने उससे पूछा कि आपकी फैमिली ने क्या बताया, क्या मेरे प्यार के रिश्ते के लिए मंजूर है, क्या वो शादी करना चाह रही है, क्यों मुझसे शादी करा देगी आपकी फैमिली हमसे। तो उसने बोला कि हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी फैमिली को सारे मना लिया हूँ। और मेरी फैमिली क्या बोला, उसने हंसते हुए बोला, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हम अपने प्यार के बारे में हम अपने माँ और दीदी को बता दिया है, और उसको और वो किसी भी तरह कन्विंस करके हमने मना ली है। मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपकी फैमिली भी मान गई है और मेरा भी फैमिली मान गई है। इसी तरह हम लोग के समय बीतते गया, और हम लोग प्यार और बढ़ता गया, हम लोग एक दूसरे के
से बहुत खुश होते गए। हम लोग जितना प्यार में समय देते थे उससे ज़्यादा पढ़ाई में भी हम दोनों ध्यान देते थे। किसी ने कहा था अगर 2 हाथ एक हो जाए तो इंसान की इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इसी तरह हम लोग के प्यार था। फिर हम लोग के कॉलेज 1 सप्ताह के लिए कॉलेज बंद हो गए। हम भी घर आ गए और वो भी घर चला गया, क्योंकि हमको घर जाते 2 दिन के बाद उसको ना देखे बिना हमको मन नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि परसों बीत गया। उस समय में ना ही मेरे पास मोबाइल था, ना उसकी पास मोबाइल था, बट उसके घर के सीडीएमए के टेलीफोन सेवा उसके घर में था। फिर मैं एक उसकी सहेली से भेंट किया। हमने बोला प्लीज़ मेरा एक छोटा सा हेल्प कर दो। उसको बोला मैं यार दोस्त मुझे एक छोटा सा हेल्प कर दो, और वो हेल्प आप ही से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। उसने बोला ठीक है, हंसते हंसते बोला ठीक है बोलो तो सही, तभी तो मैं हेल्प करूँगा। तो उसने हंसते हंसते बोला आपका एक काम क्या, आपका हज़ारों काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया है पढ़ने में, बताओ तो सही। हमने बोला आप अमृता के घर जाके उसको बोलना राजू ठीक है, बोलना तुम्हारा नंबर मांग रहा है। फिर आप उसकी सहेली ने हमको बोला आप शाम को मिलिएगा, हमसे उसका नंबर लेकर देंगे। किसी भी तरह टाइम बीते गया और शाम हो गया। फिर गया उसकी सहेली से भेंट करने। उसने हमको नंबर दे दिया और हम उस समय बहुत खुश हो गया। उसी को बोला आप अपने मोबाइल से बात करा दो, उससे बात करने के बहुत मन कर रहा है। फिर उसकी सहेली ने उसकी नंबर पर कॉल लगाकर बात करा दिया और हम दोनों बहुत खुश हो गए। लगभग 1 घंटा तक बात होते रह गया। फिर उसकी कॉल कट करके घर वापस आ गया। जब शाम को लगभग 8 बजे खाना खा रहे थे तब सब लोग एक साथ में था। फिर उसी वक्त हम अपनी दिल की बातें कहने मन कर दिया, क्योंकि प्यार एक ऐसा चीज़ है जो जात धर्म लाज शर्मिंदा कहीं के नहीं छोड़ता है, और किसी न किसी वर्ड अपने फैमिली से सामने प्यार के लिए निकाल ही ले लेता है। प्यार एक भी ऐसा चीज़ है जात पात की भी नहीं देखता है, लाज शर्म की भी नहीं देखता है, और कहीं न कहीं अपना शर्मिंदगी छोड़ ही जाता है। इस तरह एक प्यार होता है। और इसी तरह मेरा मन से अमृता के प्यार के बारे में फिर कहने लगी कि मेरा कॉलेज का एक लड़की है, उसका नाम होता है, और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो भी हमसे बहुत प्यार करता है। और उसकी फैमिली भी शादी के लिए मान गई है। मैं ना उनसे शादी करना चाहता हूँ, और वो लड़की बहुत अच्छी है। और इतना कह के हम चुप हो गया। फिर 2 मिनट तक हमारा फैमिली के सब लोग खामोश हो गया। और थोड़ी देर के बाद हमारा बड़े दीदी ने बोला अरे वो लड़की किस शादी का है, वो कहाँ पर रहती है, वो कहाँ पर रहती है, हमसे एक दिन भेंट कराओ, तब उसके बाद घर से कोई फाइनल रिजल्ट बोलेगा। इतना सुनकर हम तो इतना खुश हो गए कि कभी हम उतना ज़िंदगी में नहीं खुश हुए थे। फिर हमने अपनी बड़ी दीदी को बोला ठीक है 1 सप्ताह में कॉलेज खुलने वाला है, जब कॉलेज खुलेगा तो उसको सीधा कॉलेज ना जाकर उसे घर में लेकर आएंगे। इतना कह के हम रात भर अपना पढ़ाई में देने लगा, और रात भर नींद न परवाह कर बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ने लगा। क्योंकि मैं जो रास्ते जो देख रहे थे मेरे, वो रास्ता था एकदम बर्बादी का। क्योंकि मुझे फैमिली के फेस पर थोड़ा सा भी नहीं खुशी मिल रहा था, थोड़ा सा भी खुशी नहीं था। और सिर्फ अपने सारे बोल रहा था, क्योंकि मैं 2 बार बोल चुका था कि मैं इनसे प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ।
और वो अच्छी भी है, ऐसा के बहुत सारी बात बोल दिया था। और मैं ना, मेरी फैमिली ना मेरे हमको दिलासा देने के लिए किसी भी तरह कह दिया कि ठीक है जाओ, हमसे भेंट कराओ, मैं उनसे बात करूँगा, तब कुछ बातें आगे बढ़ेगा। फिर मैंने उसको बातों को बहुत गौर किया कि मैं ना बहुत बर्बाद होने वाला हूँ। अपने मन ही मन मैंने सोच रहा था कि मैं किस रूट पर आ गया हूँ, किस बातों पर आ गया था। एक पछता भी रहा था, एक खुशी भी हो रहे थे कि हम यार इतनी अच्छी लड़की मिली, इतनी सुंदर लड़की मिली है, वो मुझे प्यार में पागल बन गई है, और वो हमको थोड़ी ना छोड़ जाएगी और हमको थोड़ी ना छोड़ पाएगी, क्योंकि इतना वो हमसे प्यार करता है और हमको छोड़कर थोड़ी ना जाएगी कहीं पर। इस वजह से मैं इतना खुश था। पता नहीं कि मेरा ज़िंदगी में आगे अब क्या होने वाला था, ये हमको तो नहीं पता था। अब तो खुदा ही जाने, भगवान ही जाने कि क्या होने वाला था, नहीं होने वाला था। पर ज़िंदगी की मोड़ किस तरफ कैसे मोड़ जाए किसी को नहीं पता था। फिर भी इसी तरह मेरा दिन बीतते गया और मैं घर के चैलेंज के मैं एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मैं ठीक है। उसके बाद कॉलेज खुलने दीजिए, 1 हफ्ता की छुट्टी है, तब तक मैं घर पर बैठ कर आराम से पढ़ूँगा। उसके बाद नहीं हुआ तो एक दिन उसको बुला कर लेकर आऊँगा, तो आपसे बातें कर लेंगे। तो इतना कह के मैं अपना पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करते बहुत मेहनत करते थे, बहुत दिन रात मेहनत करते मुझे हालत ख़राब हो जाती थी। मैं फिर भी पढ़ता रहता था और उनसे भी बात होती थी। मैं एक छोटा-सा मोबाइल किसी बहाने से मेरे दोस्त से 2-4 दोस्त से पैसे सॉफ्टी लेकर एक कीपैड मोबाइल था और उसी मोबाइल को मैंने परचेज़ कर लिया। लगभग 1500 में पड़ा था। वो मोबाइल को मैंने परचेज़ करके एक सिम लगाकर मैंने उससे बातें छुपा के मैं बातें करता था उनसे, और बातें भी होती थी। उस किसी डीएम नंबर पर किसी भी तरह से उनसे बातें हो जाती थी और मैं बातें करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। बहुत ज़्यादा खुश कि मैं ज़िंदगी में पहले बार कभी भी नहीं खुश हुआ था, इतना खुश होता था। वो भी खुश हो जाती थी, बहुत प्यारी सी बातें भी बोलती थी, मैं भी बोलता था। कि लगता था कि ज़िंदगी के 2 पल यहीं पर अच्छी से मिल गई है, ज़िंदगी की राह यहीं से कट रही है, ज़िंदगी के सुकून यहीं से मिल रहा है। ऐसा प्यार हुआ था उनसे कि ना जाने हमें ये ज़िंदगी का पल पहले क्यों नहीं आया था, ये ज़िंदगी की खुशी पहले क्यों नहीं आया था जो अभी आया है। मैं इस तरह के प्यार मैं ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था। आज मुझे ये इस तरह से प्यार हुआ था।